अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू डिजिटल में खुश आमदीद। नाज़रीन, भारत शिकस्त याफ्ता इतना बुखलाहट का शिकार है, इतना खौफ का शिकार है, क्योंकि वो तकरीबन पूरी दुनिया में जो है इस वक्त बदनामी का शिकार हो चुका हुआ है। और इस बदनामी की वजह से उसको ये खौफ है, ये डर है, जो इनका एक गठजोड़ है इसराइल, अमेरिका, भारत और इन तमाम फ्रांस वगैरह ममालिक का, इसको ये डर है कि इस शिकस्त के बाद, इस बदनामी के बाद कहीं इस जट को, इस जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, वो ग्रुप में से हमें कहीं निकाल के बाहर ही ना फेंक दे, तो हमारा क्या बनेगा। हमारी तो किसी और मुल्क के साथ बनी हुई नहीं है, हम तो वही करते हैं जो अमेरिका कहता है। हम अमेरिका के पीछे खड़े हो जाते हैं, हाँ जी बात ठीक है, अमेरिका ने ये कह दिया तो हमने यही करना है। अमेरिका ने फलां के साथ सलाम तो बना लिया तो हमने भी उसी के साथ ही हाय हेलो करना है। तो ये भारत का ये जो खौफ है, ये भारत का डर है, ये अब इस तरह आ चुका हुआ है कि वहाँ पर लड़ाई हो रही है इसराइल की और ईरान की। तो अब ये अमेरिका और भारत ने एक मिलकर प्रोपेगेंडा करना शुरू किया है कि इसके अंदर पाकिस्तान भी शरीक है, कि शायद पाकिस्तान जो है वो ईरान की मदद कर रहा है और इस तरीके से जो है ईरान जो है इसराइल के साथ लड़ने पर मजबूर हुआ है, या ईरान के पास ताकत आई हुई है लड़ने की। अब इसके ऊपर जो है अपने आप से बिना किसी सबूत के, ना बिना किसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जो है इन्होंने एक प्रोपेगेंडा ये बना दिया है कि पाकिस्तान, रूस और चाइना जो है वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं और ईरान के साथ मिलकर जो है वो इसराइल के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो तमाम तर सुनेरियो है, तमाम तर सिचुएशन है, इसराइल की ही वजह से है। अब अगर हम बात करें, क्योंकि इसराइल को सारी दुनिया जानती है, एक शैतानी मुल्क है, ऐसा शैतानी और फसादी मुल्क है कि वो चाहता है कि हर जगह फसाद ही रहे। और जो उसने फ़लस्तीन में किया है उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो इसराइल से नफरत करती है। वो वहाँ पर मिडल ईस्ट में है। वहीं पर अगर एशिया में बात करें तो भारत जो है वो इसराइल की कमी पूरी कर रहा है। उसी तरह ही फसादी मुल्क है, उसी तरह ही शैतान मुल्क है। अच्छा जी, अब ये इन्होंने एक बयानिया बना रखा है कि शायद पाकिस्तान भी इसके साथ शरीक है, और ये जो बयानिया है ये बिल्कुल भी हकीकत पर मबनी नहीं है। इसके अंदर ना कोई सदाकत है, इसके अंदर ना कोई सच्चाई है, इसके अंदर ना कोई सबूत है, ना कोई इंटेलिजेंस इनके पास रिपोर्ट है कि भाई ये हमारे पास सबूत है, ये देखें जी इसके अंदर जो पाकिस्तान इस तरह इन्वॉल्व है, या ये देखें जी फलां मुल्क ईरान का इस तरह इन्वॉल्व है। इनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। हालांकि जो पाकिस्तान है वो शुरू से ही ये चाहता है कि खत्ते के अंदर इस्तेकाम रहे, खत्ते के अंदर अमन रहे। पाकिस्तान ने ना कभी किसी के साथ जो है वो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की है। हाँ, जब भी पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है तो हमारी फोर्सेस ने उसका भरपूर जवाब दिया। हमारी फोर्सेस ने, अवाम ने फोर्सेस के साथ मिलकर, अवाम ने हमेशा फौज का साथ दिया, फौज के साथ खड़े होकर, और फिर फौज ने ऐसा जवाब दिया जब भी पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई कि फिर उसका जवाब जो है पूरी दुनिया ने देखा। और हाल ही सबसे बड़ी इसकी मिसाल भी मिलती है। तो पाकिस्तान जो है वो तो खित्ते के अंदर जो है वो ज़ाहिर अमन चाहता है, इस्तेकाम चाहता है, और पाकिस्तान कभी भी ना किसी के ऊपर उसने जंग मुसल्लत की है, ना ही किसी और ममालिक के ऊपर जो जंग मुसल्लत हैं, जैसे ईरान में अभी फिलहाल है। तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि ऐसी मुसल्लत किसी और मुल्क की जंगें हो रही हैं और उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान घुस जाए और पाकिस्तान ऐसे काम करे। तो पाकिस्तान जो है वो ऐसा नहीं है, ये भारत का सिर्फ और अमेरिका का सिर्फ एक बनाया हुआ एक बयानिया ही है खित्ते के अंदर जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने के लिए। और ये जो हिंद और इसराइल की ये जो कोशिशें हैं आपस की, तो ये एक तसलसल पाया गया है कि जब भी एक तरफा कोई ये इस तरह के इक़दामात की जाती है या तनकीद की जाती है तो फिर एक ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं ताकि इल्ज़ामात लगाए जाएं किसी और मुल्क पर, और जो एक बदनामी का बायस जिस वजह से हम बन रहे हैं, और भारत जो है वो अपने आप को बचाने के लिए जो है इस तरह की साजिशें करता है, इस तरह की कोशिशें करता है, इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे, इस तरह के झूठे बयानात जो है वो भारत जो है वो करने की कोशिश करता है। लेकिन वो ये भूल जाता है, उसको मेरे ख्याल में वो जो एक डर और खौफ के अंदर जो एक इंसान के अंदर एक कपकपाहट सी तारी होती है ना, वैसी तारी है इस वक्त भारत और मोदी सरकार के ऊपर कि वो भूल चुका हुआ है कि पाकिस्तानी फौज के साथ पाकिस्तान अवाम मुसलसल खड़ी है, और खड़ी पहले भी थी, अब भी खड़ी है, आगे भी हमेशा खड़ी रहेगी। और इस तरह के जितने भी मुल्क खिलाफ प्रोपेगेंडे हैं उसका जवाब जो है भरपूर अवाम भी देगी, और अवाम फौज के साथ भी खड़ी होगी और फौज भी उसका जवाब देगी।